ताकि हमारा यह अनमोल मानव जीवन व्यर्थ न जाए, हमारा यह अनमोल मानव जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। तो जरूरी है, अगर हम कबीरपंथी हुए हैं, हम सतगुरु कबीर साहब के मार्ग पर चल रहे हैं, आ गए हैं, उनके मार्ग पर आ गए हैं, उनके मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सतगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को न सिर्फ सुने, बल्कि सुनकर उसे जीवन में आप देख सकते हैं आज का साधना बहुत हुआ है और आज का ये कथा जो चल रहा है दूसरा दिन है जो साहेब बैठे हैं और ये कथा जो है लगभग 2 घंटे तक के चलेगा। सुने और सुनकर जीवन में साधे। संख्या में बैठे हुए हैं कि ये इसीलिए तो साहब अपनी हर वाणी में कहते हैं, 15 से 20 हजार के लोग हैं और ये पांडातराई जिला कबीरधाम में भाइयों मेरी बातों को सुनो देखते हैं लाइव और सिर्फ सुनो मत, साहेब का सुनो और जीवन में साधो। कहा कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाइयों और जीवन में साधो। सुनो भाई साधो का मतलब ये नहीं सतगुरु कबीर साहब अपनी बात किसी साधु संत को बोल रहे हैं या कह रहे हैं। कहा कबीर सुनो भाई साधो का मतलब है कि मेरे बातों को आप लोग सुनिए, चिंतन करिए, मनन करिए, विचार करिए, अच्छे से समझिए और उसे जीवन में साहब ने अंधविश्वास को कभी स्वीकार नहीं। साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लोग अंधविश्वासी बने, अंधभक्त बने, बिल्कुल नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं कि लोग कबीरपंथी हैं, कबीरपंथी हो गए तो मेरी बातों को आंख मूंद कर मान ले, ऐसा साहब नहीं चाहते थे। साहब ऐसा भी नहीं, आंख मूंद कर स्वीकार मत करो, अंधभक्त मत बनो, जो भल चाहो अपनों परखो करो विचार। अगर अपना भला चाहते हो तो मेरी वाणी वचनों को परखो, विचार करो, निरीक्षण करो, जांचो, परखो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो और ठीक लगे, सही लगे तो उसे स्वीकार करो, ग्रहण करो, उस पर अमल करो, उसका पालन करो। ठीक न लगे तो जाने दो, छोड़ो, एक तरफ करो। ना समझ में आए तो कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं, कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं। लेकिन कम से कम अगर आप कबीरपंथी हैं तो अंधभक्त मत बनिए, अंध श्रद्धालु मत बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए। और साहब की वाणी देखिए, साहब ये नहीं कहते कि आप कबीरपंथी हो तो सिर्फ मेरी बातें सुनो, सिर्फ मेरे उपदेशों को ग्रहण करो, ऐसा भी सतगुरु कबीर साहब नहीं कहते। सतगुरु कबीर साहब का हृदय बड़ा विशाल और उदार था। साहब कहते हैं सब काहू का लीजिए, सब काहू का लीजिए, साचा शब्द निहार, पक्ष विपक्ष न मानहु कहे कबीर विचार। कबीरपंथी हो गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी ही बातें सुनो, मेरी ही बात मानो या मेरी ही शिक्षाओं को ग्रहण करो, मेरे ही उपदेशों को ग्रहण करो। साहब कहते हैं सबका होगा लीजिए, सभी संतों की सुनो, सभी महापुरुषों की शिक्षाओं को ग्रहण करो। लेकिन एक शर्त उन्होंने लगाई, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, आंख मूंद कर नहीं, सत्य शब्द को, सत्य उपदेश को निहार कर, निरख कर, परख कर, जांच कर, समझ कर ग्रहण करिए, आंख मूंद कर नहीं। अच्छी बातें, अच्छी शिक्षाएं जहां से भी मिले आप निसंकोच होकर लीजिए, पक्ष विपक्ष न मानहु कहे कबीर विचार।
भेद कभी मत करिएगा संतों में कि हम कबीरपंथी हैं तो किसी और संत के वाणी वचनों को नहीं सुनेंगे या किसी और साधु संतों के उपदेशों को ग्रहण नहीं करेंगे, शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसी हर धर्मिता अपने अंदर आने मत दीजिएगा, ऐसी कट्टरता अपने भीतर मत आने दीजिएगा। विनम्र बनिए, कबीरपंथी है तो विनम्र विनम्र बनिए और निर्भय बनिए। निर्भय होना, कबीरपंथी होने के लिए सबसे जरूरी है निर्भय होना। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आता है कोई सुरनर जिसे दुनिया का डर नहीं। निर्भय होना इसलिए जरूरी है, निर्भय होए बिना सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कोई हरि का भजन कर नहीं सकता। पछा पछी के खेल में सब जग रहा भुलान। साहेब कहते हैं पछा पछी के खेल में सब जग रहा भुलान, निर्भय होए के हरि भजे सोई संत सुजान। लोग भय में जीते हैं, बहुत से लोग इस भय में जीते हैं कि अगर हम कबीरपंथी हो गए तो हमारे समाज वाले छोड़ देंगे, हम इस संत की वाणी वचन सुनेंगे, बोलेंगे तो हमारा परिवार हमारा साथ छोड़ देगा, हमारा समाज छोड़ देगा। भय, जो भयभीत है वो कभी सच्चे हृदय से हरि का भजन कर ही नहीं सकता। जो पक्ष विपक्ष में पड़ा है, भेदभाव में पड़ा कि ये मेरा धर्म, ये उसका धर्म, ये उसका धर्म, ये हमारे संत, ये उसके संत। संत संत होते हैं, मेरा और तेरा नहीं। ये दुनिया का बंदर बाट हमने कर रखा है कि ये तेरा है, ये मेरा है। दया करके संतों को मत बांटिए कि ये हमारे संत, वो तुम्हारे संत। संतों को नहीं बांटा जा सकता, कभी नहीं बांटा जा सकता। संत जो होते हैं और संतों की जो देन होती है, उनकी शिक्षाएं होती है, वह मानव मात्र के लिए होती है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होती, किसी जाति विशेष के लिए नहीं होती, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होती, मानव मात्र के लिए होती है। चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। तो कबीर साहब कहते हैं कि अगर मेरे मार्ग में आए हो, मेरे मार्ग में चल रहे हो, तो मेरी बातों को सिर्फ सुनो मत, सुनो तो उसे जीवन में साधो, साधना करो, साधक बनो। साहब चाहते हैं कि हम साधक बने। जो भी उनके मार्ग में आता है कबीरपंथी होता है, कबीर पथ का जो पथिक होता है, उसे साधक बनना पड़ेगा। और साधक कैसा होना चाहिए? साधो ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही रखे थोथा दे उड़ा। साधक बनो तो ऐसा साधक बनो जो सार सार को गही रखे थोथा दे उड़ाओ। और उस साधक का स्वभाव कैसा हो? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, जैसे सूप का स्वभाव होता है ऐसा साधक का स्वभाव होना चाहिए। सूप मतलब सुपा, छत्तीसगढ़ में सुपा नहीं बोलते हैं, अनाज साफ करते हैं। अनाज साफ करने का सूपा, कहीं सुपलिया बोला जाता है, कहीं सूपा बोला जाता है, कहीं सूप बोला जाता है। तो हम लोग तो छत्तीसगढ़ी हैं जी। गांव-गांव में घर घर में सूपा होता है जिसमें अनाज को फटकारा जाता है, साफ किया जाता है। तो उस सूप का, उस सूपा का क्या स्वभाव होता है? सार सार को गही रखे थोथा दे उड़ाओ। वह अनाज को रख लेता है और अनाज में जितना भी कचरा मिला होता है उसे उड़ाकर दूर कर देता है।
ऐसा सूप का स्वभाव होता है, सूपा का स्वभाव होता है। जब उसमें अनाज को फटकारा जाता है तो वह सूपा अनाज को रख लेता है और अनाज में जितना कचरा मिला होता है उसे उड़ाकर दूर कर देता है। ऐसा ही साधक का स्वभाव होना चाहिए। सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ा। जो सार है, जो सार्थक है, जो सद्गुण है, जो अच्छाइयां हैं, उसे जीवन में संभाल कर रखें। सार है, जो निरर्थक है, जो व्यर्थ है, जो दुर्गुण है, उसे अपने जीवन से दूर करते चले। ऐसा स्वभाव साधक का होना चाहिए। मतलब हम अपने जीवन की तमाम बुराइयों को, दुर्गुणों को और निरर्थक जो भी बातें हमारे अंदर है, उन सब को हम अपने से दूर करें और जो सार्थक है, जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो सद्गुण है, उसे सहेज कर रखें, संभाल कर रखें। तो यहां चुनाई करने का काम है। जीवन के जितने भी विकार हैं, दुर्गुण हैं, उसे चुन चुन कर जीवन से दूर करें, बाहर करें और जो अच्छाइयां हैं, जो सद्गुण हैं, उसे संभाल कर रखें। तो ये काम तभी संभव है जब हम खुद को निहारें, आत्मनिरीक्षण करें, खुद को अंदर झांक कर देखें, तब तो हमें अपनी बुराइयां नजर आएंगी। अच्छाइयां भी, हर आदमी के अंदर अच्छाइयां होती है, अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी मिली होती है। तो जब देखेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, अपने मन में झांकेंगे, अपने मन को देखेंगे, तो सारी अच्छाई और बुराई मन में ही तो होती है। जब अपने मन को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे मन में, हमारे जीवन में कितनी अच्छाइयां और कितनी बुराइयां हैं, कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, कौन कौन सी बुराइयां हैं। और जब देखेंगे तो एक एक बुराइयों को हम चुनकर जीवन से दूर करते जाएंगे। अगर देखेंगे ही नहीं तो बुराइयों को दूर कैसे करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। तो देखने के लिए जरूरी है कि विवेक की आंखें खुले। इन चमड़े की आंखों से बात नहीं बनेगी। चमड़े की आंखों से हम बाहर देख सकते हैं, अपने भीतर नहीं। अपने भीतर देखना है, अंतःकरण को देखना है, उसके लिए विवेक की आंखें चाहिए। विवेक की आंखें मतलब आत्मा की आंखें, विवेक का जाग जाना, विवेक की आंखें खुल जाना। अपने विवेक को जगाना पड़ेगा। हमारा विवेक जागेगा, हमारी अंतरात्मा जागेगी, तब विवेक की आंखें खुलेंगी। विवेक से ही हम अपने दुर्गुण और सद्गुणों को देख सकते हैं। और जब तक विवेक की आंख बंद है, ना हम अपने सद्गुणों को देख पाएंगे, ना दुर्गुणों को देख पाएंगे। आंख बंद करके हम चुनाई का काम नहीं कर सकते। जैसे महिलाएं घर में भोजन पकाती हैं, चाहे दाल बनाए चाहे चावल बनाए, तो दाल चावल पकाने से पहले दाल को, चावल को थाल में ले लेती है, एक एक दाना निमारती है, उसको एक एक दाना निमारती है, देखती है एक एक दाने को। और जहां भी कोई कंकड़ पत्थर नजर आए तो एक एक कंकड़ पत्थर को चुनकर दाल चावल से अलग कर लेती है। जब पूरा साफ कर लेती है, उसके बाद दाल चावल पकाती है। तो इस तरह निमारना है। अपने जीवन को निमारना है कि यहां सद्गुण के साथ जो दुर्गुण मिले हुए हैं बीच बीच में, उनको चुन चुन के कंकड़ पत्थर की तरह हमें बाहर करना है। तो इसके लिए अपनी बुराइयों को देखना जरूरी है। तो अपनी बुराई देखता कौन है दुनिया में? हमें सदा दूसरों की बुराई नजर आती, अपनी बुराई किसी को नजर नहीं आती। हम जब भी देखेंगे दूसरों की बुराइयां देखते हैं।
कि वो आदमी ऐसा करता है, वो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, बड़ा बुरा आदमी है, उसका काम देखो, उसका चरित्र देखो। अपने आप को कोई नहीं देखता। हम साधारण लोग जो संसारिक लोग हैं, हम सदा दूसरों की बुराई देखते हैं, अपनी बुराई तो संत लोग ही देख सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हम ये बात नहीं बोल सकते। ये बात तो साहब कबीर जैसा कोई महान संत ही बोल सकता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। मैंने दूसरों में बुराइयां देखनी चाहिए, किसके अंदर कौन सी बुराई है। बुरा देखने चला, बुरा जो देखन मैं चला। चलो आज मैं बुरा देखने चलता हूं कि किस आदमी के अंदर कौन कौन सी बुराई है। एक दिन साहब बुराई देखने चल पड़े, बुरे लोगों को देखने चल पड़े, बुरा जो देखन मैं चला। लेकिन सुबह से शाम हो गई, बुरा न मिलिया कोई बुरा हुआ व्यक्ति नहीं मिला। एक भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर साहब को कोई बुराई नजर आई हो। वो जिसके भी अंदर देखते उन्हें अच्छाई ही नजर है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी, क्योंकि साहब संत है, महान संत थे। वो दूसरों में भी देखते थे तो दूसरों की सिर्फ अच्छाइयां ही उनको नजर आती थी, बुराइयां नजर नहीं आती थी। तो सुबह से शाम हो गया, कोई बुरा नहीं मिला। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना। फिर जब शाम हो गई तो बैठकर विचार किया, पूरे नगर को तो देख लिया, नगर के एक एक आदमी को देख लिया, मुझे कोई बुरा नहीं मिला। अब बचा कौन? अब मैं बचा हूं। तो जब सबको देखा तो अब अपने दिल में भी झांक कर देखूं, तो जो दिल देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। फिर जब खुद को देखा तो पाया कि मैं ही सबसे बुरा हूं। क्या करने चला था? आज मैंने दिन भर क्या किया? आज दिन भर मैंने दूसरों में बुराइयां देखने का प्रयास किया, दूसरों में बुराइयां ढूंढने का काम करना। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? तो साहब कहते हैं, जो दिल देखा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई, मेरे जैसा कोई दूसरा बुरा नहीं। ये बहुत साहस का काम है, हिम्मत, अपने आप को बुरा कहना। और सिर्फ बुरा नहीं, सबसे बुरा, मुझसे बुरा न कोई। मैं इतना बुरा हूं कि मेरे जैसा दूसरा कोई और बुरा नहीं। हम साधारण लोग ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। हमारा अहंकार हमें रोकता है। कभी हम अपनी बुराइयों को देखने का प्रयास करें भी तो हमारा अहंकार हमें रोक देता है। ये क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है तू? तू अपनी बुराई देखने चला है। तूने सोच कैसे लिया कि तेरे अंदर कोई बुराई होगी? अरे भले आदमी, तेरे जैसा नेक इंसान तो दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगा। तेरे अंदर बुराई हो ही नहीं सकती। हमारा अहंकार हमसे ऐसा कहता है, तेरे अंदर बुराई नहीं हो ही नहीं सकती। बुराई होगी दूसरों में होगी, बुरे होंगे दूसरे होंगे, तो बुरा हो ही नहीं सकता। हमारा अहंकार हमें रोक देता है। लेकिन संत तो अहंकार का, अहम का, अभिमान का सबसे पहले त्याग, जो संत होते हैं सबसे पहले अहंकार का ही त्याग करते हैं। इसलिए डंके की चोट पर कहते हैं, कबीर हम सबसे बुरे, कबीर हम सबसे बुरे, हमसा बुरा न कोई, ऐसा कर जो मानी है साधु कहा वैसा। ये भी साधक का एक बहुत बड़ा लक्षण है। सच्चे साधक का बहुत बड़ा लक्षण है कि साधक अपने आप को बुरा समझ, दूसरों को बुरा नहीं समझता। अगर कोई बुरा है तो वो मैं हूं, मैं ही बुरा हूं और सबसे बड़ा बुरा हूं, सबसे बुरा। कबीर हम सबसे बुरे,
मुझसा बुरा न कोई, ऐसा कर जो मान ही साधु का हवस, वही सच्चा साधक। तो जो अपनी बुराइयों को देखेगा तभी तो बुराइयों को जीवन से दूर करेगा, देखेगा ही नहीं तो कैसे करेगा। देखो, कहीं काम करते करते चेहरे पे कालिक लग जाए, दाग धब्बा लग जाए, हमको मालूम नहीं कि हमारा चेहरा गंदा हो गया, कि चेहरे पे कालिक लग गई, हमें पता नहीं। तो उस कालिक को लेकर हम पूरे नगर में घूम जाएंगे। चेहरा गंदा है, चेहरे पे कालिक लगी, हमें नहीं पता, तो हम पूरे नगर में घूम जाएंगे। लेकिन किसी ने बता दिया या हमने खुद कहीं दर्पण देख लिया, हमें पता चला कि हमारा चेहरा गंदा है। जब जान लिया कि हमारे चेहरे पे कालिक लगी है, फिर हम उस कालिक को लेकर नगर में नहीं घूम सकते। पता चलते ही हम पानी लेंगे, साबुन लेंगे और साबुन से खूब रगड़ कर अपने चेहरे को साफ करेंगे, उस गंदगी को अपने से दूर करेंगे, उसके बाद ही हम घर से बाहर निकलेंगे। तो अनजाने में हम अपने साथ लाख बुराइयों को साथ रख सकते हैं, लेकिन जानबूझकर कोई भी गंदगी को अपने साथ नहीं रख सकता है, कोई नहीं रख सकता। आजकल बच्चों का जन्मदिन होता है तो गिफ्ट देने का चलन है, और गिफ्ट भी बढ़िया पैकिंग की जाती है, उसकी बढ़िया रंगीन चमकीले कागज में पैकिंग की जाती है, उसमें फीता बांधा जाता है, ऊपर से उसमें परफ्यूम भी सेंट मार दिया जाता है। तो बच्चों का या किसी का बर्थडे हो, जन्मदिन हो, तो ऐसे गिफ्ट तैयार करके लोग लेके जाते हैं और उसको गिफ्ट करते हैं, हैप्पी बर्थडे का, उसको गिफ्ट दे देते, उपहार दे देते हैं। अब वो गिफ्ट बड़ा सुंदर नजर आता है, रंगीन चमकीले कागज में पैक हुआ, फीता बंधा, उस पे खुशबू भी आती, ऊपर से सेंट मारा जाता है, खुशी खुशी उसको रखते जाते हैं। जिसको मिलता है गिफ्ट, जिसको उपहार मिलता है, खुशी खुशी सब रखते जाता है। एक काम करना, आपके किसी दोस्त का बर्थडे